हमारी मदद फरमाती है। तो हम आज के कलाम को मौजू के साथ शुरू करेंगे और आज का मौजू जो है, क्योंकि बहुत से लोग रूटीन में साल हर साल बल्कि मुद्दतों से इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि 40 रोजे और बाइबल। इनकी क्या मुताबिक है, ये किस तरह से इसके साथ जुड़ते हैं? क्या खुदावंद यीशु मसीह ने इसका कोई हुक्म दिया, या शागिर्दों की तालीम जो आज तक हम तक पहुंची उसमें ऐसा कोई बयान कि ये 40 रोजे हमारे लिए क्या है? सो आए खुदावंद के कलाम से हम इसको सीखते हैं। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। अब कितने दिन? 40 दिन और 40 रात। और ये जो फाका, ये जो रोजा खुदावंद ने रखा, इससे पहले भी रखा जा चुका। मूसा ने इसको 2 दफा अंजाम दिया, एलिया ने एक बार और खुदावंद यीशु मसीह ने एक बार। सबसे पहले हम आज के दौर में जिस तरह से रोजे रखे जाते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, मूसा और एलिया और तमाम उन लोगों ने जिन्होंने 7 दिन का रोजा रखा, 3 दिन का रोजा रखा, कभी कोई दिन निकाला, जैसे कि अब हम इतवार निकाल देते हैं। इतवार को रोजा नहीं रखा जाता, क्यों? जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने तो मुकम्मल तौर पर 40 दिन मुकम्मल तौर पर फाका किया। ये हमें तरमीम करने की या इसको बढ़ाने और घटाने की तालीम कहां से आई? खुदावंद ने तो ऐसा नहीं कहा। जो कुछ उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा है, ये इसी तरह तुम करना। ये तो हो गए खुदावंद यीशु मसीह ने जो इब्तिदा में खिदमत करने से पहले इसको अंजाम दिया। जब बपतिस्मा लिया और खुदा का रूह यीशु पर आ ठहरा, और फिर रूह बियाबान में ले गया। लेकिन यीशु की मौत के साथ ये 40 रोजे हमने कैसे जोड़ दिए? कभी आपने सवाल किया? क्योंकि कलीसिया का सवाल करना बनता है जब उन्हें कहीं समझ ना आए। खादमीन से पूछिए कि क्या ये 40 रोजे ये यीशु की तालीम और यीशु के रखे हुए रोजों को हमने मौत के साथ जोड़ा, जबकि यीशु ने 3.5 साल पहले, मौत से 3.5 साल पहले ये 40 दिन का रोजा रखा। लेकिन इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने रोजे की तालीम भी दी। इससे आगे हम अगर इसे पढ़ें, मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 16, 17 और 18 पर हम गौर करेंगे। लिखा है,
और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है तुझे बदला देगा। आज यहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तू रोजा रखे, जब तेरी नीड है, जब तेरा मकसद है, क्या अगर पीछे हम नैनवा के शहर में जाएं, उन्होंने रोजा किस लिए रखा? मकसद था वो आफत, वो बला या वो सजा जो उन पर खुदा आयद कर रहा था उससे तौबा करने के लिए। तो उन्होंने 3 दिन का रोजा रखा और यहां तक रोजा रखा कि उन्होंने खुद भी और अपने तमाम जानदारों को भी इसी हालत में रखा। और उस रोजे रखने की बिना पर खुदा ने उस सजा को जो उनकी बदकारी के लिए उन पर नाज़िल करने वाला था उससे बास हो गया, उनको बख्श दिया। रोजे की अहमियत है, रोजा बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी के साथ अटैच, लेकिन यहां पर ना तो कोई वक्त, ना कोई महीना, ना कोई तारीख आपको दी और आपसे सिर्फ ये कहा कि जब तू रोजा रखे। ये पूरे साल की बात है, 1 महीने की बात नहीं है। बहुत से हमारे बहन भाई अच्छा करते हैं, उन्होंने नस्बुल लैन बनाया हुआ। अगर वो वीकली रखते हैं, वो 15 दिन में रखते हैं, वो मंथली रखते हैं, है जरूरत आपकी रूहानी नीड के लिए भी है। आप रूहानी तौर पर मजबूत होना चाहते हैं तो रोजा रखिए, कलाम पढ़िए, खुदा की रूह से मदद मांगिए ताकि वो आपको समझ अता करे और उसका कलाम आपके दिल में उतर जाए। रोजा किसी बीमार के लिए पूरी कलीसिया रख सकती है, दुआएं कर सकती है ताकि वो शिफा पाए। रोजा आप अपने फैमिली के लिए, अपने हालात के लिए, अपने कामों के लिए दुआ कर सकते हैं। लेकिन आज मेरा मौजू ये है कि क्या ये जो 40 रोजे हम रखते हैं यीशु की मौत से पहले, कहीं बाइबल में लिखा है? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा, जबकि मैंने कलाम को 1971 से सीखना शुरू किया और आज तक सीख रहा हूं, लेकिन मैंने इन 40 रोजों का जिक्र कहीं नहीं पढ़ा। अब यीशु की तालीम भी है कि जब तू रोजा रखे, पाबंद नहीं किया कि कौन से महीने की कौन सी तारीख को आपने रोजे में ठहर जाना है। जब खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे थे तो उनसे सवाल किया गया। यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द जो थे और फरीसी यीशु के पास आते हैं। आइए मत्ती की अंजील उसका 9 बाब उसकी 14 और 15 आयत को हम देखें। मत्ती की अंजील 9 बाब उसकी 14 और 15 आयत खुदावंद के कलाम में बयान किया गया। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते?
और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। उन्होंने भी डेट नहीं दी। उन्होंने कहा अक्सर रोजा रखते हैं, वीकली रोजा रखते हैं, सबत का रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द जब से तेरे साथ जुड़े रोजा नहीं रखते। लेकिन मेरे और आपके खुदाबंद ने उन्हें जवाब क्या दिया? आइए मेरे साथ 15 आयत को पढ़ें। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। अब दूल्हा कौन है? सब जानते हैं, पूरी कलीसिया जानती है। मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह दूल्हा है। और यहां पे दुल्हन का जिक्र नहीं किया, यहां पर बरातियों का जिक्र किया। और बराती कौन है? मैं और आप यीशु के बरातियों में शामिल है, दुल्हन में शामिल नहीं है। हम बराती हैं। और कहा कि जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है, क्या बराती जो है भूखे रह सकते हैं? उनके लिए तो ज़ियाफत तैयार की गई होती है, उनके लिए तो अच्छे से अच्छा खाना आता है। तो हम तो उस दूल्हा के साथ है जिसका घर, जिसका तख्त आसमान में है, जो आपको नेमतों और बरकतों के लिए वसीला बने, जिंदगी के लिए वसीला बने। फिर कहा कि वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। जी मेरे अजीज बहनों भाइयों, वो दिन कौन से थे जब दूल्हा उनसे जुदा किया गया? वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन थे। जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह को सूली पर लटका दिया गया, शाम को खबर में उतार दिया गया, दूसरे दिन खबर में रहे, लेकिन तीसरे दिन आज सुबह मुर्दों में से जी उठे। अब 2 दिन के लिए उनसे जुदा नहीं मिले, लेकिन तीसरे दिन आज सुबह मुलाकात हो गई। शागिर्दों को भी दिखाई दिए। बहुत सी उसकी शागिर्द थी, औरतें, उनको भी दिखाई दी। ये खुशखबरी तमाम कलीसिया तक पहुंची। अब 2 दिन खुदावन ने कहा कि वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तो वो रोजा रखेंगे। यहां पे 40 दिन का कोई जिक्र नहीं है, यहां पर सिर्फ 2 दिन का जिक्र है कि दूल्हा जुदा होगा। और दूल्हा ने जब आसमान पर जाने लगे, और आज भी और मुझसे और आपसे एक वादा किया कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो जब मेरा और आपका बादशाह, वो दूल्हा जिसके हम बराती हैं, हमारे साथ है, तो उसके सोग में रोजे कैसे, सोग कैसा? एक और पॉइंट मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। बहुत से लोग, बहुत सी कलीसियां राख लगाती हैं। जब खुदावंद के रोजों को हम जोड़ते हैं कि खुदावंद ने 40 दिन रोजा रखा, तो खुदावंद के लिए तो ब्लेसिंग थी, मसा किए गए थे, खुशखबरी थी, जिंदगी का पैगाम था, जोर था, रूह कुदस उन पर नाज़िल हुआ। तो फिर
किस तरह से उस दिन को हम राख और खाक में बैठते हैं। क्यों? पूछिए, जरूरत है, क्योंकि आज कलाम आपके साथ बोलते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने इससे आगे भी एक बात कही। अगर आप 17 आयत पढ़े इसी 9 बाब की, और कहा, और नई में पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है। और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई में नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। अब यहाँ पे मशकों का जिक्र है। कौन है? क्या है? मश्क क्या है? और मैं क्या है? और मेरे अजीजों, ये मैंने पी है, मुझ में भरी गई है। इसका नशा अजीब है, इसकी खुशी अजीब है, और ये मैं खुदा का कलाम है। जब तक आप में इस मैं का भर जाना नहीं होता, उस वक्त तक आपकी जिंदगी में लुत्फ नहीं है, वो मजा नहीं है। और जब ये मजा आप चख चुकते हैं, तो आप दूसरों को भी दावत देते हैं। मश्क नए लोग, सीखने वाले लोगों के लिए, अपनाने वाले लोगों के लिए ये मशकों का कहा। और पुरानी मशकों का भी खुदा यीशु मसीह ने जिक्र किया, और वो उस वक्त पुरानी मशकें उनको कहा गया जो फक्की और फरीसी और आलिम थे, वो पहले ही मरे थे। तो नई में बहुत तेज होती है, वो फट जाती है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज भी खुदा के खालिस कलाम को बर्दाश्त नहीं किया जाता। और ये बात पौलुस रसूल ने भी 2 तीमुथियुस उसका 3 बाब उसकी 3 और 4 आयत में कहा। 2 तीमुथियुस उसका 4 बाब और उसकी 3 और 4 आयत। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानून की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। आज ऐसा ही सही तालीम की बर्दाश्त नहीं है। जो सही तालीम दे रहे हैं खादिम, उनके पास इसी तरह कलीसिया, लेकिन वो कलीसिया वो है जो दिल से कबूल कर रही है, सीख रही है खुदा के कलाम को। इसलिए मेरे अजीजों, हम थोड़े हैं तो इसमें फिक्र नहीं, क्योंकि हम सब क्या हैं? खुदावंद के हुजूर में खालिस नियत, पूरे दिल और पूरी जान से उसके हुजूर झुकते हैं। इसी तरह इसी बात को थोड़ा सा हम फिर सीखेंगे, और हम लूका की इंजील 5 बाब और उसकी 33 और 34 आयत पर गौर करेंगे। लूका की इंजील 5 बाब 33 और 34 आयत। फरमाया गया, और उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते हैं और दुआएं किया करते हैं, इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। अब यहाँ पे खाने पीने पे भी पाबंदी है। बहुत से ऐसे लोग हैं
जो कहते हैं जी गोश्त नहीं बनाएंगे आप। क्या आपने कभी ऐसे लोगों से ये सवाल किया कि क्या ये बात कलाम पाक में कहीं लिखी जा चुकी कि इस दिन आपने ये खाना है, ये नहीं खाना, इस महीने में आपने ये खाना है, ये नहीं खाना? दावा हम करते हैं कि हम मसीह हैं, लेकिन जो तालीम है हमने वो रवायतों को अपना लिया जो हमारे आबाओ अजदाद ने शुरू की और आज तक हमारी जिंदगियों में चल रही है। यहां पर एक सवाल बनता है, क्यों? और इसका जवाब भी खुदा यीशु मसीह ने फकीर और फरिसियों से कहा। मत्ती की इंजील उसका 15 बाब में कहा कि तुम अपने बाप दादा की बनाई हुई रवायतों पर चलते हो, और आज भी ये रवायतें कलाम की नहीं है। आपने कौन सा दिन छोड़ना है, कौन से दिन में आपने रखना है, बाइबल में नहीं है। कौन से दिन क्या खाना खाना है, क्या नहीं पकाना, बाइबल में नहीं है। ये हमारे आबाओ अजदाद, हमारे आलमों ने खुद से तालीम को रद्द-बदल किया, बनाया। लेकिन अगर हम मसीह हैं तो फिर ईमान होना चाहिए किनकी तरह? सदरक मेशक अबेदनगो की तरह। सच पे खड़े हो जाए, ईमान पे खड़े हो जाए, तो आपके लिए आग की भट्टी भी ठंडी हो जाएगी, जरा ना पड़ जाएगी। आज भी ईमान से आप जो कुछ मांगेंगे हो जाएगा, लेकिन सच के रास्ते पर चलकर। 34 आयत में फिर खुदावंद यीशु मसीह उसी चीज को दोहराते हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम बरातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी इबारत को बदला गया, रखवा सकते, तुम जबरदस्ती कर सकते हो। जब मैंने उन्हें पाबंद नहीं किया तो तुम कौन होते हो? सो मेरे अजीजों, ये जिंदगी बख्श कलाम है, ये राह है जो आपको खुदावंद की तरफ ले जाता है। ये वो पैगाम है जो आपको जिंदगी बख्शता है। ये वो इल्हाम है जिसमें उसके अहकामात हैं। इसलिए शरीयत को भी जब दिया गया तो खुदा ने कहा कि एहतियात करना। आज हम शायद इस लफ्ज को भूल गए कि हमें एहतियात करनी है। आप खुद भी बाइबल पढ़ते हैं तो खादमों से पूछिए जो आपके घर में आते हैं कि जी मुझे हर वो बात जो आप सिखाते हैं मुझे बाइबल से दिखाइएगा। अब रहा औकात और इसकी तारीख कि इसमें औकात कौन से थे, किस वक्त और क्या करना चाहिए था। तो इसमें भी खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। अब जो शरीयत का रोजा था उसके लिए एक खास वक्त मुकर्रर था, और ये वक्त अगर आप पढ़ना चाहें नोट कर लीजिए। अहबार की किताब उसका 23 बाब उसकी 26 से 32 आयत में, और ये शाम से शाम तक का रोजा था। और सबत शुरू होते हैं जुमे की शाम से और हफ्ते की शाम तक ये सबत का रोजा है। लेकिन बनी इस्राएल गालिबन सुबह से शाम का भी रोजा रखते थे। मुझे उम्मीद है बहुत से लोगों को शायद ये पता हो कि बनी इस्राएल सुबह से शाम का भी रोजा रखते थे। और अगर आप इसको पढ़ना चाहें
दूसरा सैमुअल 1 बाब उसकी 12 आयत में दर्ज है। और आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा। तो ये आस्तर की किताब उसके 4 बाब उसकी 16 आयत में, 15 और 16 आयत में है। दाऊद ने 7 दिन का रोजा रखा। दूसरा सैमुअल उसका 12 बाब उसकी 20 आयत। मूसा ने 40 रोजे रखे, 40 दिन का रोजा रखा। खरूज 34 बाब उसकी 28 आयत। एलिया ने 40 दिन का रोजा रखा। पहला सलातीन 19 बाब उसकी 8 आयत। और खुदा यीशु मसीह ने जो 40 दिन का एक रोजा रखा, 3 दिन का रोजा रखा गया और 3 दिन उसमें वक्फा नहीं था, कंप्लीट। दाऊद ने 7 दिन का रखा तो वो कंप्लीट 7 दिन थे। और खुदा यीशु मसीह ने जो 40 दिन का रोजा रखा तो वो 40 दिन पहले दिन से आखिरी दिन तक थे। उसमें से ना तो संडे निकाले गए और ना उसमें वक्फा किया गया। वो एक रोजा है 40 दिन का। रखिए, लेकिन फिर उसी की कॉपी कीजिए जिसने ये रास्ता दिया। 40 दिन का एक रोजा रखिए ताकि आप साबित कर सके कि हाँ, हम वाकई ही मसीह के लोग हैं और उसके मुताबिक हम अमल भी करते हैं। सो मेरे अजीजों, हर चीज को कलाम पाक से लीजिए। उन रवायतों को कलाम से जोड़िए जो आपको सिखाई जाती हैं। उस तालीम को जो आपको दी गई उसे तहकीक कीजिए, क्योंकि जब शागिर्द दूसरे इलाकों में जाकर खुदा के पैगाम को देते थे तो वहां उनकी तालीम को परखा जाता था और फिर तहकीक करते थे कि क्या जो कुछ ये बता के गए वाकई ऐसा ही लिखा है। और जब वो पाते थे और उनके ईमान और मजबूत होते थे। तो आज भी आपको और मुझे खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के वसीला से सिखाया गया। अगर आप पहले यूहन्ना का खत उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत को पढ़िए तो कुछ यूं लिखा है, आए अजीजो, हर एक रूह का यकीन न बल्कि रूहों को आजमाओ कि खुदा की तरफ से है भी या नहीं। सो मेरे अजीजों, आज जो कुछ खुदा उनके कलाम ने हमें सिखाया, सच्चाई के बीज को बोइए, दरख्त पैदा कीजिए, ताकि उस सच्चाई के बीज से जो दरख्त बनते हैं उसके साए में बहुत सी जिंदगियां सुकून, चैन, आराम पाए, क्योंकि वो खुदा के कलाम की तालीम है जिसमें हम ये तमाम चीजें पा सकते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत, सलामती और हमेशा शादमानी दे।